हो हमारे देरी किए हो। मैंने सुना है घड़ी का अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज की पंक्तियां हैं। स्वामी जी कहते हैं ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। प्रभु इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। जयंत ने कहा प्रभु वो पहले वाला स्वभाव अभी है ना कि बदल गया है? जीवन में कितना भी अपराध हो जाए भगवान की शरण में पहुंचिए। राम जी कहते हैं कोटि विप्र बध लागई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। और चिंता न करिए, आप शरण में पहुंच जाइए, विश्वास में रखिए। लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन देर है ये सही नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं है, और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं हो रही है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। आपको बताऊं, मां द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था कन्हैया को। जब एक बार बुला दिया था ना, तो मेरे कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया, तुरंत पहुंच गए। इसलिए शरण में रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। आपको बताऊं, शंकर जी कहते हैं अपराध ऐसा किया था जयंत ने, उसका प्राण ले लिया जाए। लेकिन सीता मैया ने राम जी को बोलकर क्षमा करवा दिया।
किसने क्षमा करवाया? सीता मैया ने। हमारे भैरव कवि कहते हैं, मां ने कहा महिजा, महिजा माने सीता जी का नाम है, महिजा अपना दुख भूल गई। कब? शरणागत काग जब पड़ा चरणों में। जब कौआ वो जयंत शरणागत होके चरण में शरण में आया, तब मां ने कहा भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। जब मां ने कहा तो भगवान ने क्षमा कर दिया। और आपको बताऊं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। बोली ये तरीका तो ठीक नहीं है। सीता जी ने क्षमा करा दिया उसको। और आप दर्शन करिए, इस घटना के बाद राम जी आगे बढ़े। सर्वंग जी, सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि से मिलने के बाद जाकर पंचवटी में रुके। शूर्पणखा आई है, उसका नाक कान भंजन हुआ है। नाक कान भंजन के बाद शूर्पणखा कहां गई? हाँ, रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण के पकड़ के लाई। खरदूषण आए, आप पढ़िएगा। खरदूषण के आने के बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर भीतर जाइए गुफा में। तो क्या राम जी को डर था कि ये खरदूषण लक्ष्मण जी और सीता को मार देंगे? नहीं, डर नहीं था। राम जी को दूसरा डर था। क्या डर था? जैसे ये जयंत को नहीं मारने दी, कहीं इनकी ममता खरदूषण पे न जग जाए। और कहने लगे प्रभु कुछ भी है तो हमरे संतान है, हम जगत जननी है, इनको मारिए मत, क्षमा करिए। तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने पहले कहा इनको आप लेके भीतर जाओ, सीता जी को। मैया भीतर गई और भगवान ने ऐसी रचना रची, सब आपसे में लड़ के मर गए। अब शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, लगी चिल्लाने करसी पानिसो वस दिन राती, रावण सुधि नहीं तव सिर पर आराती। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना था। बोली गई थी। रावण पूछा फिर क्या हुआ? चले गए। चले गए मतलब मर गए। गोस्वामी जी कहते हैं रावण एकांत में गया। अब दर्शन करिए। रावण सोचने लगा खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण कहता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण यदि मर गए रावण, इसका एक ही अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान आ गए, हमको भी उद्धार कराना है। एक काम करो, आज से माला जपना शुरू करो। सरकार माला उठाया, आधी माला जपा था, तब तक उबासी आए, माला छूट गई। फिर कहता है अरे राम होई भजन न तामस दे, मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन कर ही नहीं पाऊंगा। अब क्या उपाय है? बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध करूंगा। ऐसे नहीं तो वैसे। राम जी भले युद्ध न करे, मैं अपनी ओर से जाके लड़ूंगा। तो मैं जाई बैर हठी करी हूं, अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। चला रावण मारीच के पास। इधर एकांत पाकर पंचवटी में राम जी ने सीता जी से कहा सीता जी जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर लूं, आप अग्नि में जाके बैठ जाइए। और याद रखिएगा सीता मैया यहीं अग्नि में जाकर बैठ गई और राम जी के पास अपने प्रतिबिंब को, फोटो को रख गई। और ये रहस्य राम जी और सीता मैया को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं कि अब ये नकली भाभी है, वो भी नहीं जानते। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीता मैया लंका गई ही नहीं थी। लंका तो रावण मां का फोटो उठा के लेके गया था। युद्ध के बाद कोई अग्नि परीक्षण नहीं हुआ था। जो मां अग्नि में बैठी थी, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो ये बताओ।
मारीच बोला जाऊंगा, मृग बनकर तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा ये तो दोनों ओर से मरना है, जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो भगवान के ही हाथों मरा जाए, उद्धार होगा जीवन में। मृग, स्वर्ण मृग बनकर मारीच गए। कैसा मृग बनकर गए? स्वर्ण मृग। क्यों गए? क्यों गए? कंचन मृग बनकर आया। क्यों आया? सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, दोनों नकली है। माया की माया का अरे लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का और लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अच्छा आप बताओ, यदि वो मृग सोने का न दिखाई दिया होता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? नहीं। तो ये जो सोना है ना, यही माया है, और इसी ने सबको फंसाया है। साधक कहता है माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अच्छा आप बताओ, राम जी जयंत को, अभी आपने कथा सुनी, जयंत को बाण चलाए,
कुशा की बाण सरकार चलाए। वो बाण जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाया ना। तो क्या आज राम जी पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो वो बाण जाकर मारीच को दौड़ा के न मार देता ना। तो राम जी उसके पीछे क्यों गए? ये प्रश्न है। राम जी उसके पीछे क्यों गए? आपको बताऊं, जब मारीच ये समझ गए कि आज मरना तय है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे। अब आप सोचिए, कोई जा रहा हो मरने तो उसकी मानसिक दशा कैसी होगी? वो रोएगा कि हंसेगा? लेकिन मारीच नाच रहे हैं आज मारीच रो नहीं रहे, नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? मारीच सोच रहे हैं, निज परम प्रीतम देखे लोचन, सुफल करी सुख पायो। आज अपनी आंख से मैं अपने प्रियतम का दर्शन करने वाला हूं। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। आज सीता जी लक्ष्मण जी के साथ राम जी तीनों का चरण दिखाई पड़ेगा। पिछली बार जब राम जी ने मुझे मारा था बक्सर में तो केवल राम लक्ष्मण जी थे, लेकिन आज राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी भी मिलेंगी। तीनों के चरण का दर्शन मिलेगा। आज मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। मारीच सोच रहे हैं, मैं जाऊंगा, जैसे राम जी उठेंगे मैं भाग लूंगा। राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मम पाछे धर धात धरे सरासन बाण। हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। और केवल भागूंगा नहीं, दौड़ते दौड़ते बीच बीच में फिरी फिरी प्रभु ही बिलो। मारीच कहते हैं दौड़ता रहूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। आज एक बार नहीं, कई बार दर्शन करने का अवसर मिलेगा। मौसम धन्य न आन, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। मारीच की इस कामना को पूर्ण करने के लिए राम जी पंचवटी में बैठकर बाण नहीं चलाए, हाथ में धनुष बाण लेके दौड़ गए और बहुत दूर तक दौड़ते रहे। दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बाण लगते मारीच ने कहा, हाँ लक्ष्मण, और बाद में धीरे से राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने बरबस लक्ष्मण भैया को भेजा है। इधर लक्ष्मण जी के जाते रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया है और मेरी मां को लेकर गया है। लेकिन आपसे एक बात बता दो, वो जैसा दिखाई पड़ता है कि खींच रहा है, घसीट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो प्रतिबिंब थी मां की, जाने के लिए ही बैठी थी। और रावण ने, कई लोग कहते हैं सरकार रावण मां से विवाह करना चाहता था, ये मूर्खता है। आप पढ़िएगा मानस, रावण मां का हरण करने के पहले मां को प्रणाम किया है मन में। तो स्वामी जी लिखते हैं, मन महु चरण बंदी सुखम आना। मन ही मन वो दंडवत करता है, कहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरे घर वाले जो लंका में बैठे हैं वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त करने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं जाइएगा वहां राम जी कैसे आएंगे? इसलिए सबको मुक्त कराने के लिए मां आपको चलना पड़ेगा, ये मन में बोला और ऊपर से आंख दिखा रहा है। मां को पुष्पक विमान में बिठाया, लेके चला। मार्ग में गीधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। काटत पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम के अद्भुत। आपसे एक बात कहूं, भगवान का भक्त वही है माई बाप
जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करे। यहां दर्शन करिए, जटायु जी का पंख कटा, ऊपर से गिरे, नीचे गिरकर क्या बोले? सुमिरी राम के अद्भुत करनी। बोले प्रभु आपने अद्भुत कर दिया, अद्भुत कर दिया। किसी ने कहा दिमाग ठीक है, पंख कट गए आपके दोनों, अब आप कभी उड़ नहीं पाएंगे, और कही रहे अद्भुत किया भगवान ने। जटायु जी ने कहा भगवान ने कृपा कर दी, यदि पंख लगा होता तो राम जी के पास जाकर ये सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। भगवान ने पंख को कटवा कर मुझे हर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, अब राम जी मेरे पास आएंगे। इसलिए कहते सुमिरी राम के अद्भुत करनी। इधर लक्ष्मण जी को देखकर भगवान नाटक करने लगे, बाहिर चिंता की नबी से कहो। बोले लक्ष्मण आप आए, मेरा मन कहता है सीता आश्रम में नहीं है। मां को राम जी ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया और अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। राम जी ने जो सौभाग्य पिताश्री को नहीं दिया, वो सौभाग्य जटायु जी को प्रदान किया। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान चले। मार्ग में कबंध नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। और अब भगवान कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? शबरी मैया के आश्रम पहुंच गए। कहां पहुंच गए? शबरी मैया का विवाह होने वाला था। विवाह के एक दिन पहले देखा शबरी जी ने बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं दरवाजे पर। पता चला इनको मार के भोजन बनेगा। रात में घर छोड़ के भाग गई। जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उससे मंगल होगा, लेकिन भागी बाद में। बाहर निकलकर पहले सभी पशुओं का बंधन खोला शबरी मैया ने, और जैसे बंधन खोला सारे पशु आशीर्वाद देने लगे, शबरी आज आपने हमारा बंधन खोला है, एक दिन आपका बंधन खोलने भगवान आपके पास आएंगे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। गई गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि के पास, गुरु जी की सेवा भई। गुरुदेव ने कहा बेटी प्रतीक्षा करना, दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, राम तुमको दर्शन देने आएंगे। कितने दिन मां ने प्रतीक्षा किया पता है? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे बन में जालिया, राम राम रटते रटते सुंदर रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते रामा रामा रटते रटते, अरे रामा रामा रटते रटते। अरे बीती रे उमरिया। कौन आया है वो?
सबरी देखी क्या राम गृह आए। एक दिन सबरी मैया को दो लोग आते हुए दिखाई पड़े। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आए तो सबरी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? मुनि के बचना समुझ जी भाई। सबरी मैया को गुरु जी की याद आई। सरकार, सबरी ने पूछा था कि गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो गुरु जी ने 5 पहचान बताया था सबरी जी को कि ये 5 मिला लेना, जिसमें ये 5 दिखाई पड़ जाए वो राम जी हैं। अब राम लक्ष्मण जी वहां से चल रहे हैं और सबरी मैया मिला रही हैं। पहला गुरु जी ने कहा था कि सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। सबरी ने देखा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, एक मिल गया। दूसरा, बाहु विशाल, विशाल भुजाएं होंगी। देखी राम जी के हाथ घुटने के नीचे तक थे, अजान बाहु, बोली 2 मिल गया। तीसरा गुरु जी बोले थे, अरे जटा मुकुट सिर पे जटाओं का मुकुट, अरे मुकुट भी दिख गया, 3 मिल गया। चौथा गुरु जी ने कहा था उर बनमाल, गले में बनमाल होगी। तब तक राम लक्ष्मण जी पास में आ गए। सबरी ने राम जी से पूछा, भाई साहब आप जो माला पहने हैं उस माला का नाम क्या है? राम जी बोले, माई इसका नाम है बनमाल। बोली 4 मिल गए, अब एक बस बचा है, मिल जाए तो पक्का हो जाए। राम जी पूछे, काम मिला रही हो? बोली अभी ना बोलिए, चुप रहिए, 5 मिलेगा तब बताऊंगी। अंतिम वाला गुरु जी का बोले थे हमको, हाँ, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। सबरी अकेले नहीं आएंगे, 2 भैया होंगे, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे। सबरी देखी सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं है पता नहीं है। तो राम जी से पूछी, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई आप जिनको ढूंढ रही हैं हम वही रघुराई हैं, यही हमारे छोट भाई हैं। आपको पता है क्या हुआ? जैसे सबरी मैया ने देखा, सबरी पड़ी चरण लपटाए। सबरी मैया रघुनाथ जी के चरण में लिपट गई, अझुरा गई, पांव में खड़ी होती हैं, बार बार दंडवत करती हैं, सुध बुध खो गई। गुरु जी ने एक एक व्यवहार बताया था। राम जी आएंगे पहले बिठाना, पांव पखारना, कंद मूल फल भोजन कराना, सबरी मैया सब कराई। आप मां की निष्ठा देखिएगा, लक्ष्मण भैया की ओर मैया ने देखा तक नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। भोजन कराने के बाद गुरु जी ने कहा था थोड़ी स्तुति कर लेना। अब यहीं पर सबरी मैया हाथ जोड़ ली, कहती प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी।